नमस्कार दोस्तों, विवेकानंद डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं एनसी बादल ने हम सब मिलकर प्रतिशत के पार्ट 3 पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए भाई, प्रतिशत का पार्ट 3, प्रतिशत है पार्ट 3। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई, यदि एक आयत की लंबाई को 37.1/2% बढ़ा दिया जाए, आयत की लंबाई को 37 से 1/2% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आयत की लंबाई को 37 से 1/2% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई की बात कर रहा है 37 से 1/2%, कितना हो गया? 37 2 76, 75/2 नहीं, कितना? 225, 3 और 8, कितना लिख दूं? 3/8। 37 से 1/2% तो कितना लिख दिया भाई? 3/8। माना आयत की लंबाई कितनी है? माना आयत की लंबाई कितनी है? 8। वर्दी कितने की हो गई? 3 की। 8 का 37 से 1/2% कितना होता है? 3। माना आयत की लंबाई 8 मान लिया तो वर्दी कितने की? 3 की। तो पहले लंबाई 8 थी, अब वर्दी के साथ कितनी हो गई? 11। चौड़ाई में 20% कमी, यहां वर्दी तो प्लस, कमी तो माइनस, 20 को क्या लिखोगे? 1/5। ठीक है यहां तक। माना आयत की चौड़ाई कितनी है? 5, तो कमी कितने की? तो कमी कितने की? 1 की। ठीक है भाई, अरे ठीक है, ठीक है। तो पहले चौड़ाई कितनी थी? 5। अब नई कमी के साथ नई चौड़ाई कितनी आ गई? 4। तो पहले क्षेत्रफल कितना था? 8 5 6 40। अब नया क्षेत्रफल कितना हो गया? 11 4 44। ठीक है यार, पहले 40 क्षेत्रफल आ रहा था, अब कितना आ रहा है? 44। कितने की वर्दी? 4 की। कितने पर? 40 पर। और प्रतिशत लगाने के लिए इनटू 0 से 4 से 4, कितना प्रतिशत आ गया भाई? आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि हो गई? क्या हो गई भाई? 10% की। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो भाई, यदि एक वृत्त की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए, यदि एक वृत्त की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। यदि एक वृत्त की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। भुजा को कितना प्रतिशत बढ़ा रहा हूं? 40। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? अरे
भुजा स्क्वायर क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा गुणा में भुजा। देखो 40% क्या लिख दूं? क्या लिख दूं? 40/100, 0 से 0, 2 से 2 और 5 कितना हो गया? 2/5। 40% को क्या लिख दूं भाई? 2/5। देखो माना वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा क्या है? माना वर्ग की भुजा हो 5, 5 का 40% है, 5 का 40% आओ बटा में 100, 0 से 0, 5 से 2, यहाँ कितना आ गया? 2। 5 का 40% कितना होता है? 2। यहाँ कितना है? वर्ग की भुजा 5 तो वर्ग कितने की? 2 की। तो पहले वास्तविक भुजा कितनी है? 5। नई भुजा कितनी आ गई? 7। तो भुजा इंटू भुजा। पुराना क्षेत्रफल क्या था? 25। अब कितना हो गया? 49। कितने की वर्दी? 24 की। कितने परे? 25 परे प्रतिशत लगाने के लिए इंटू 100, 25 4, 24 4, प्रतिशत। तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी भी? 96% की क्या होगी? ठीक है, यहां तक लिखो। आगे आगे बात करो भाई। यदि एक वर्ग की त्रिज्या को, यदि एक वर्ग की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? बताइए दोस्तों। अरे बताइए। हाँ भाई ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? अरे क्या होता है? बताओ। अरे क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। देखो 20% बढ़ा रहा है, 20/100 कितना लिख दूं? 1/5। माना वर्ग की त्रिज्या कितनी है? 5। वर्ग कितने की? 1 की। 5 का 20% कितना होता है? 1। 5 का 20% 20/100, 0 से 0, 2 कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर, पाई यहां भी है, आगे भी क्षेत्रफल में रहेगा, चाहे त्रिज्या परिवर्तित होती रहे। आज त्रिज्या 5 है, आगे 10 है, तो पाई तो अपनी जगह क्या रहेगा? समान रहेगा। तो पाई से पाई आपस में क्या करना भाई? कैंसिल। पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या माना 5, वर्ग कितने की? 1 की। नई त्रिज्या कितनी? कितने? 6। आर स्क्वायर, ये लो आर स्क्वायर 25, 6 और 6 36। पहले क्षेत्रफल था 25, वर्ग के साथ कितना हो गया? कितना हो गया रे? 36। कितने की वृद्धि होगी? 11 की। कितने पर हुई? 25 पर। प्रतिशत लगाने के लिए इंटू 100, 25 4 और 11 4, 44 प्रतिशत। ठीक है भाई, करो नोट भाई करो। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। और बताओ कैसे हो? सब शानदार, मस्त, रेस्ट करवा रहे हो? वाह शाबाश। और बात होती नहीं है? अरे बात होती नहीं है? मैसेज वगैरह आते हैं क्या? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया? लाइक किया नहीं किया? कम बताइए भाई।
हाँ किया है, कुछ है किया है नहीं किया, चलो तो भी आपकी तैयार। लेकिन विवेकानंद डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। और जो भी क्लासें नियमित दी जा रही है, इंग्लिश की, फिजिक्स की, मैथ की, रीजनिंग की, जो भी जीके वगैरह है, सभी क्लासें ले भाई। लॉकडाउन का भी पता नहीं है, 10 दिन 20 दिन महीना जितना भी टाइम ले, अपने को पता नहीं है कब खुले या कब कोरोना महामारी से निपटा जा सकता है। आपको बस पढ़ाई चालू रखनी है, चाहे यूट्यूब चैनल पर हो, चाहे जो भी अपनी साइट बना रहे हैं उस पे हो। विवेकानंद डिफेंस एकेडमी आपको हर समय उपलब्ध रहेगी, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। ठीक है भाई। हाँ देखो भाई, मैं तुझसे इन तीनों क्वेश्चन जो करवाए हैं, या आगे भी जो भी क्वेश्चन आए जहां तो क्रमागत प्रतिशत में वृद्धि दी हुई हो, ध्यान से सुनना भाई, दो क्रमागत प्रतिशत में वृद्धि दी हुई हो या कमी दी हुई हो, लगातार प्रतिशत दिए हुए हो, चाहे कोई संक्षेप हो, तो एक रामबाण होती है x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई अपॉन 100। रट लो, रटना ही पड़ेगा, रटना ही। क्या रटोगे? x प्लस वाई अपॉन प्लस वर्दी दिखाई दे तो प्लस कर देना, कभी दिखाई दे तो क्या करना है? माइनस। देखो पहला क्वेश्चन था 37 से 1/2%, ये तो प्लस, और 20% कमी किसमें? लंबाई और चौड़ाई में। तो मैं लिख रहा हूं x का मान 37 से 1/2%, y का मान माइनस में 20% तो 20% प्लस 37 से 1/2% गुणा माइनस का 20% बटे में। फॉर्मूले में मान रख दिया भाई, 37 से 75/2 माइनस 20% प्लस देखो 75/2 प्रतिशत इंटू माइनस का 20% बटे 75/2% माइनस का 20%। कोष्टक के अंदर माइनस है तो बाहर भी निशान चेंज, माइनस 2 से 10 कितना लिख दूं? 750/100%। 0 से 0 कितना ले लो? कितना ले लो भाई? यहां ले लिया एलसीएम कितना? 10 और 5 का एलसीएम कितना? 10। 2 का भाग दो 5, 10 में कितनी बार? 5 ऊपर गुणा 75 × 5, 5 5 25, 7 5 35 और 2 37 माइनस 10, 10 × 20 200% माइनस 75%। 375 में से माइनस के 75 कितना बच गया? 300। फिर माइनस के 200 कितना बच गया? 100 बटे प्लस का 100 बच रहा है भाई, माइनस के 275 है और प्लस के 375 है, अब कितने बच रहे हैं? प्लस के 100 पर बटे 10 बराबर 10%। प्लस आ रहा है, क्या दिखा रहा है? वर्धी। तो आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा? 10% की वर्धी। कितना आ रहा था? इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन था, वृत्त की त्रिज्या में 40 पर वृत्त की भुजा में, वृत्त की भुजा में 40% वृद्धि, भुजा इंटू भुजा 40, x का मान भी 40 प्लस y का मान भी 40 प्लस 40 इंटू 40 बटे 100। 40 और 40 कितने? 80%। 2 0 से 2 0, 4 4 और 16 प्लस 16% बराबर कितने हो गए? 96%। आंसर आ गया भाई, प्लस में तो वर्धी। इसी प्रकार वृत्त की त्रिज्या 20%, तो x का मान भी 20 प्लस 20 प्लस 20% इंटू 20 बटे में 100। 2 0 से 2 0, 40 और 4 44%। आ गई भाई? अरे वाह भाई, शाबाश। ठीक है, रट लेना भाई। क्या रटोगे? x + y + xy अपॉन 100। और नाम दे दो एनसी ट्रिक। ठीक है क्या? हाँ ठीक है। अब मैं इसी में प्रतिशत में टाइप पढ़ा दूं। टाइप का मान है
मूल्य और मात्रा। प्रतिशत के पार्ट में बात कर रहे हैं मूल्य और मात्रा। शानदार शानदार क्वेश्चन आने बाकी है भाई। कौन से क्वेश्चन है? शानदार और अरे लाइक कमेंट भी किया करो यार, हौसला बढ़े मेरा, ताकत बढ़े, जोश बढ़े, तो आपको बढ़िया बना सकूं और बढ़िया बना सकूं। और बताओ मस्त। चले आगे मूल्य और मात्रा में। देखो भाई मूल्य और मूल्य और मात्रा। क्वेश्चन कहेगा यदि एक चीनी के मूल्य में या दूध के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत कमी करूं कि परिवर्तन ना रहे। देखो क्वेश्चन कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत कमी करूं ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। हाँ भाई ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन कह रहा है मूल्य और मात्रा का यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितना प्रतिशत कमी करूं ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य बढ़ गया, चीनी का भाव बढ़ गया भाई, लॉकडाउन में बढ़ गया भाव है तो बढ़ गया भाई। हाँ चीनी का भाव बढ़ गए तो खपत में कितने % कमी करूं ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। चीनी 100 रुपए की आ रही थी, अब वो 120 रुपए में आ रही है वही चीनी, तो खाना कम पड़ेगा भाई। अरे मीठो कम खाना पड़सी, चीप ने थोड़ी कम करनी पड़सी, मीठो कम खाना पड़सी, मीठो कम खा भाई का तो कहीं दिशा की इतना बचा से पहले 1 किलो चीनी का रहा कितनी का से 900 ग्राम 800 ग्राम बापड़ का तो क्या करना पड़सी, खपत में कमी। देखो प्रतिशत हमेशा कितने पर जाता है, कितने पर 100 पर, फटाफट सटासट कितने पर 100। माना चीनी का मूल्य है 100, क्वेश्चन कह रहा है 100 रुपए में जो चीनी आ रही थी वो 20% वृद्धि के साथ कितने में आएगी 120 में 20% वृद्धि। पहले चीनी के 100 रुपए लग रहे थे, वही चीनी आज कितने में आ रही है 120 में, भाव बढ़ गए भाई। तो क्वेश्चन कह रहा है खपत में कितनी कमी करूं कि खर्च वही रहे, खपत में कितनी करूं कि रुपए वही लगने चाहिए। कितने की कमी 20 की, कितने पर है अब, कितने पर है 100 पर नहीं, कितने पर है 120 पर। प्रतिशत में आंसर पूछ रहा है तो प्रतिशत लगाने के लिए इनटू 0 से 0 2 से 6 कितना हो गया भाई 100/6 कितना हो गया 16 से ही 2/3 पर। ठीक है भाई, तो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।